एवरीवन, तो आज हम देखने वाले हैं पैराडाइम शिफ्ट इन द नेचर ऑफ डिसिप्लिन। तो हमने ऑलरेडी रखा है कि डिसिप्लिन क्या होता है, उसका नेचर क्या है, उसका रोल क्या है। अब देखेंगे हम पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम का मतलब होता है पर्सपेक्टिव, ठीक है, या विचारधारा बोल लो या आपके अपने व्यूज बोल लो, उसे ही बोलते हैं पैराडाइम। सो पैराडाइम का मतलब पर्सपेक्टिव या एक पर्टिकुलर वे जिससे हम नॉलेज को समझते हैं। और जो पैराडाइम है हमें ये बताता है कि हम जो है नॉलेज को किस तरह से देखेंगे, किस प्रकार से जो है लर्निंग होगी, और टीचर का रोल क्या होगा, लर्नर का रोल क्या होगा। अब जो है ये जो पैराडाइम है, यानी जो हमारा पर्सपेक्टिव है, हमारे व्यूज़ हैं, वो चेंज होते रहते हैं, क्योंकि जो स्ट्रक्चर होता है नॉलेज का या जो स्फीयर होते हैं नॉलेज के, वो भी जनरेशन टू जनरेशन चेंज होते रहते हैं। वो क्यों हो सकता है? या तो सोशल चेंज की वजह से हो सकता है, या कुछ साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रही है, और साथ ही में कुछ न्यू एजुकेशनल रिसर्च हो रही है, जिससे क्या हो रहा है, नया पैराडाइम या जो न्यू व्यूज़ हैं या पर्सपेक्टिव है एजुकेशन में, वो डेवलप हो रहा है। तो इसको और सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं कि पैराडाइम का मतलब क्या होता है या पैराडाइम शिफ्ट क्या होती है। पहले इंडिया में कास्ट को बहुत अच्छा माना जाता था कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो ये ठीक है, ये सही बात है। लेकिन फिर क्या हुआ, एक चेंज आया, ठीक है, इसी चेंज को बोलेंगे हम पैराडाइम शिफ्ट। अब जो है कास्ट सिस्टम को जो है वो क्या माना जाता है कि हम जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, ये गलत बात है। तो इसी चेंज को बोल रहे हैं हम पैराडाइम शिफ्ट। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो नॉलेज है उसमें जो है चेंजेस आ रहे हैं, हम सही और गलत को समझ रहे हैं, ठीक है। अब बोलता है जो पैराडाइम शिफ्ट है उसका मतलब क्या है, फंडामेंटल चेंजेस इन द वे नॉलेज, लर्निंग और रियलिटी इज अंडरस्टूड। जो मैंने आपको समझा दिया पहले से ही कि जो फंडामेंटल चेंजेस होंगे, किस प्रकार से जो नॉलेज है, लर्निंग है या रियलिटी है, उसको हम समझेंगे। या इसका मतलब ये भी है कि जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वन डोमिनेंट पर्सपेक्टिव और फ्रेमवर्क टू अनदर। मतलब सिंपल कहने का मतलब है जो चेंजेस आ रहे हैं, एक डोमिनेंट कोई पर्सपेक्टिव है, जैसे कास्ट जो थे, डिस्क्रिमिनेशन सही था, बट नाउ इट इज़ नॉट, तो दिस इज फ्रेमवर्क टू अनदर चेंज। बट एजुकेशन में क्या है, जो पैराडाइम शिफ्ट है वो अक्कर होता है जब एक पूरा का पूरा सिस्टम जो है मूव करता है फ्रॉम वन अप्रोच ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग टू कम्प्लीटली अ न्यू अप्रोच। कि पहले कुछ अप्रोच जो थी वो यूज़ हो रही थी, और अब जो है कुछ डिफरेंट अप्रोच जो है वो लर्निंग में यूज़ होगी। इसी को बोलेंगे पैराडाइम शिफ्ट इन एजुकेशन। अब जो एजुकेशन में मेनली 4 हम पैराडाइम्स देखते हैं, तो चलो समझ लेते हैं इन चारों को। सबसे पहले आता है ट्रेडिशनल पैराडाइम। मतलब पहले क्या पर्सपेक्टिव था, पहले क्या था कि टीचर सेंटर था, जितनी भी जो नॉलेज थी उस वहाँ पे टीचर का फुल कंट्रोल था, और जो नॉलेज थी वो फिक्स्ड होती थी, परमानेंट होती थी, और वही जो टीचर जो थे वो आगे से आगे पास ऑन करते थे इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे क्या था, मेन फोकस किस चीज़ के ऊपर था कि हम जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको मेमोराइज करें, बार बार उसको रिपीट करें, ड्रिल, टेक्स्ट बुक और एग्जामिनेशन। ये जो था ट्रेडिशनल पैराडाइम का फोकस था। यहाँ पे जो टीचर थे वही उनकी अथॉरिटी होती थी, और जो स्टूडेंट होते थे वो पैसिव रिसीवर होते थे। मतलब कि बस जो टीचर बोल रहा है स्टूडेंट बस वो ग्रहण करते जाएंगे। और जो क्लासरूम है वहाँ पे लेक्चर मेथड और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जो था वो फॉलो किया जाता था। सो ये जो पैराडाइम है, ये जो डोमिनेट करती थी अर्ली जनरेशन ऑफ स्कूलिंग, ठीक है, जो पहले वाला स्कूलिंग था उसमें ज़्यादा डोमिनेट करती थी, दो आज भी है बट अब थोड़े चेंजेस आए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंस्ट्रक्टिव पैराडाइम। अब ये क्या है, ये लर्नर सेंटर्ड है, यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड है, ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड पर्सपेक्टिव बोला जाता है इसको। अब यहाँ पे क्या है, जो नॉलेज है कहाँ कौन कंस्ट्रक्ट करता है, लर्नर। बट कैसे वो एजुकेशन गेन कर रहे हैं, कैसे वो लर्निंग कर रहे हैं, एक्सपीरियंस के थ्रू और इंटरेक्शन के थ्रू। अब स्टूडेंट जो है टीचर के साथ भी इंटरेक्शन कर रहा है, स्टूडेंट भी इंटरेक्शन कर रहे हैं, दोनों के इंटरेक्शन से भी जो है वो लर्निंग हो रही है। अब यहाँ पे जो फोकस था वो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर था, क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर था, साथ ही में कि हमें चीज़ें एक्सप्लोर करनी है उसके ऊपर था, और प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर था।
अब यहाँ पे जो टीचर का रोल है वो एज अ गाइड है या एज अ फैसिलिटेटर है, ठीक है। और ऊपर क्या था, वो अथॉरिटी थी, अथॉरिटेरियन था उनका रोल। यहाँ पे जो मेथड यूज होते हैं वो है ग्रुप वर्क, प्रोजेक्ट्स, डिस्कवरी लर्निंग एंड डिस्कशन, ठीक है। फिर आता है हमारे पास कॉम्पिटेंसी बेस्ड पैराडाइम। अब यहाँ पे फोकस किया गया कॉम्पिटेंसीज के ऊपर यानी कॉम्पिटेंस के ऊपर, और साथ ही में स्किल्स के ऊपर, और कि जो हम लर्निंग कर रहे हैं वो मेजरेबल हो, उनका जो आउटकम है वो हम मेजर कर सकें। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको इवेलुएट किया जाता है कि उन्होंने क्या सीखा है, ठीक है, क्या सीखा है उन्होंने, नहीं ना कि सिर्फ इतने के ऊपर कि उन्होंने क्या याद किया हुआ है। मतलब कि जो फोकस है यहाँ पे, ठीक है, वो सिर्फ मेमोरी के ऊपर नहीं है कि बच्चों ने रट्टू तोता बन गए, उन्होंने लर्न कर लिया, एग्जाम पास हो कर लिया और हो गया, नहीं, ऐसा नहीं था। अब यहाँ पे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग एनालिटिकल जो हमारी लर्निंग है उसके ऊपर फोकस करा, ठीक है। और साथ ही में इसने एम्फेसाइज करा कि हम जो 21st सेंचुरी की स्किल्स हैं जैसे कि कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, रीजनिंग, उसको जो है वो बच्चा सीख सके। साथ ही में यहाँ पे क्या हुआ, जो असेसमेंट थी वो कॉन्टिन्यूस होती रही। अब जो असेसमेंट है वो परफॉर्मेंस बेस्ड होगी और बच्चे ने क्या सीखा उसको कैसे रियल लाइफ में अप्लाई किया उसके ऊपर भी जो है असेसमेंट की जाती है, ठीक है। अब ये जो है इसको बोला जाता है इमर्जिंग पैराडाइम इन द मॉडर्न इंडियन एजुकेशन। अब उसके बाद आता है टेक्नोलॉजिकल पैराडाइम। इसको हम सबसे ज़्यादा देखेंगे कोविड वाली जो फेज आया था, कोविड-19 के बाद जो है टेक्नोलॉजिकल पैराडाइम एजुकेशन में बहुत ज़्यादा देखा गया। जितनी भी जो एजुकेशन थी सारी की सारी डिजिटल हो गई। अब बच्चे जो हैं घर पे बैठे अपने फ़ोन लैपटॉप से पढ़ रहे हैं और स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो यही चीज़ थी टेक्नोलॉजिकल पैराडाइम। तो अब हमने देखा कि पहले कैसे हमें क्लासरूम में जाना पड़ता था सीखने के लिए या लेक्चर अटेंड करने के लिए, बट अब जो है हम ऑनलाइन ही सीख ले रहे हैं। तो इसी को ही बोला जाता है पैराडाइम शिफ्ट। अब टेक्नोलॉजी पैराडाइम मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से कोई चेंज आ रहा है। सो अब यहाँ पे जो टीचिंग और लर्निंग है वो इन्फ्लुएंस होती है डिजिटल टूल्स के साथ और आईसीटी, ठीक है। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे जो है स्मार्ट क्लासरूम का यूज़ किया जाता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ किया जाता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे हमने क्लासेस अटेंड करी थी जूम पे या गूगल मीट पे, वो वर्चुअल लैब्स हैं ऑनलाइन। फिर उसके बाद कुछ मल्टीमीडिया यूज़ करते हैं, एजुकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जो लर्निंग है और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बन गई है और ज़्यादा पर्सनलाइज्ड बन गई है और इंटरैक्टिव बन गई है। अगर इसको मैं आपको और एग्जांपल बताऊं तो अभी आप ये लेक्चर को ऑनलाइन देख रहे हो, ठीक है, आपका जब मन करेगा आप तब इस लेक्चर को देख सकते हो, सुबह देख रहे हो, रात को देख रहे हो, इट इज़ फ्लेक्सिबल। अब पर्सनलाइज्ड मतलब कि अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद नहीं आ रहा है तो आप किसी और टीचर का लेक्चर देखने चले जाओगे। अब इंटरैक्टिव यहाँ पे ज़्यादा हो नहीं पाता या हो सकता है, इसको दोनों ही तरह से क्रिटिसाइज कर सकते हैं। इंटरैक्टिव कैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, आप कमेंट में कुछ लिख रहे हैं, मैं आपको उसका आंसर दे रही हूँ, तो ये हो गया इंटरैक्टिव, ठीक है। सो ये थे 4 तरह के डिफरेंट पैराडाइम इन एजुकेशन की कैसे कैसे जो है वो एजुकेशन में चेंज लेके आया। अब लेट्स सी कि कौन से जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं पैराडाइम शिफ्ट को। तो सबसे पहले आता है हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वी नो कि नई नई रिसर्च हो रही है, डिस्कवरीज हो रही हैं, जिसकी वजह से क्या है, जिस तरह से जो सब्जेक्ट पहले पढ़ाया जाता था अब उसको पढ़ाने के नए नए तरीके आ गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब जो है शिफ्ट हो गया कहाँ से, बुक्स से डिजिटल में, ठीक। फिर नेचर ऑफ लर्नर। अब जो लर्नर है दे आर मोर इंटरेस्टेड, उनकी जो एबिलिटीज है वो ज़्यादा बढ़ गई हैं और उनके जो लर्निंग स्टाइल है उसको भी जो है रिक्वायरमेंट है कि वो न्यू एजुकेशनल अप्रोचेज जो है वो फॉलो करें, ठीक है। पहले जो टीचर ने पढ़ा दिया हो गया, बट अब ये है कि बच्चे की जो क्यूरियोसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत इंटरेस्टेड हो जाते हैं, तो वो चाहते हैं कि वो और से ज़्यादा और सीखें, और इसीलिए टीचर जो है वो न्यू एजुकेशनल अप्रोचेज यूज़ करते हैं। फिर सोशल चेंज। अब जो सोसाइटी है वो भी डिमांड करती है कि अपडेट हो कुछ स्कूल सब्जेक्ट में,
जो कि अभी जो प्रेजेंट टाइम है उसमें रेलिवेंट हो। फिर सोशल प्रॉब्लम्स, अब जितने भी हमारे सोशल इश्यूज हैं लाइक पोल्यूशन, इनइक्वालिटी, हेल्थ चैलेंजेस एट्सेट्रा, ये भी जो हैं नए टॉपिक हैं और ये चाहते हैं, इनकी वजह से जो है हमें करिकुलम भी अपडेट करना पड़ता है। ठीक है, फिर आता है नेशनल एंड इंटरनेशनल नीड्स। अब जो ग्लोबल ट्रेंड्स हैं, नेशनल प्रायोरिटीज़ हैं, वो भी इन्फ्लुएंस करती है कि जो नॉलेज है स्कूल में किस तरह से दी जानी है। फिर आता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉलेज। जब जो है एजुकेशन के गोल्स चेंज होते हैं तो जो स्ट्रक्चर होता है डिसिप्लिन का वो भी बदलता रहता है। ठीक है, फिर प्रेस्टीज, जो स्कूल है दे आर गेनिंग और लूजिंग इम्पोर्टेंस इन सोसाइटी कॉजेज शिफ्ट इन हाउ दे टॉट। कि मतलब अब किसी स्कूल की प्रेस्टीज अच्छी है ना, तो वो जो है कोशिश करेंगे कि जो नई से नई जो टेक्नोलॉजी है वो अपने स्कूल में लेके आए, नई नई अप्रोचेज यूज़ करेंगे वो अपने बच्चों को सिखाने के लिए। फिर आता है प्राइवेटाइजेशन। अब जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं बहुत सारे आ गए हैं और फिर अब क्या है, वो नए नए मेथड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हर एक जो है इंस्टीट्यूट चाहता है कि हम दूसरों से बेहतर करें, तो वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, जिससे क्या हो रहा है, पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है एजुकेशन में। फिर ह्यूमन नीड्स, अब जो ह्यूमन नीड्स हैं वो जो है चेंज करती रहती हैं, तो अब चेंज करती रहती हैं तो एजुकेशन को भी चेंज होना पड़ेगा, नई स्किल्स अडॉप्ट करना पड़ेगी, नए तरह का करिकुलम लाना पड़ेगा। फिर आता है सोशल नीड्स कि जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस हैं जैसे कि टीम वर्क, कम्युनिकेशन, डिजिटल लिटरेसी, ये सारे फैक्टर्स भी जो हैं पैराडाइम शिफ्ट के लिए जो है वो पुश करते हैं कि चेंज जो है वो आए एजुकेशन में। फिर ग्रोइंग स्टोरेज, मतलब इसका ये है कि अब जो रैपिड ग्रोथ हो रही है इंफॉर्मेशन में, ठीक है, वो फोर्स करता है कि जो डिसिप्लिन हो या जो सब्जेक्ट्स हो वो अप टू डेट रहें। देन आता है हमारे पास स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। जो स्कूल सब्जेक्ट हैं वो जो है दे मस्ट सिलेक्ट एंड रिकॉग्नाइज कंटेंट फ्रॉम अ कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग बॉडी ऑफ नॉलेज। अब देखो नॉलेज है, नॉलेज का कोई दायरा नहीं है, ठीक है, बहुत वास्ट है। तो अब स्कूल सब्जेक्ट जो है इस तरह से अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करे कि जो कॉन्स्टेंटली जो नॉलेज एक्सपैंड हो रही है, बढ़ रही है, वो उसको अपने कंटेंट में डाल सके, यही मतलब है इसका। सो ये थे फैक्टर। नाउ लेट्स सी कि इम्पोर्टेंस क्या है पैराडाइम शिफ्ट की इन द नेचर ऑफ डिसिप्लिन। ओके, सो हमने ये देख लिया था कि पैराडाइम शिफ्ट मीन चेंजेस इन द वे ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, अंडरस्टूड एंड टॉट। नाउ लेट्स सी कि सीधा इसका इम्पोर्टेंस। पहला आता है नेशन डेवलपमेंट। अब जैसे डिसिप्लिन चेंज हो रहा है विद टाइम का, सो जो स्टूडेंट है वो नई और मॉडर्न नॉलेज जो है वो गेन कर रहे हैं। सो उसके साथ ही में जो स्किल्स नीडेड है फॉर नेशनल ग्रोथ वो भी वो सीख रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर जो है इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है इंक्लूड की जा रही है करिकुलम में और आईसीटी जो है वो इंक्लूड किया जा रहा है करिकुलम में, तो ये हेल्प करता है स्टूडेंट्स को कि वो एक रिस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजिकल अवेयर सिटीजन्स जो है वो बनाए, सो दैट जो है वो नेशनल प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट कर सके। फिर आता है टू फुलफिल ह्यूमन नीड्स। अभी हमने देखा कि ह्यूमन नीड्स जो हैं वो चेंज होती रहती हैं जनरेशन टू जनरेशन, सो जो सब्जेक्ट हैं वो भी अपडेटेड होने चाहिए टू मीट दोज नीड्स। पहले क्या था, जो टाइपिंग स्किल्स थी बस वही इनफ होती थी कि आपने सीख लिया तो हो गया, बट अब जो है स्टूडेंट्स को कंप्यूटर लिटरेसी आनी चाहिए, मतलब पूरा ज्ञान होना चाहिए कंप्यूटर के बारे में कि कैसे चलता है, इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं या हम इसकी एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग करते हैं, कोडिंग सीखते हैं, सो दैट दे कैन गेट जॉब। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, फुलफिल ह्यूमन नीड्स। साथ ही में पैराडाइम शिफ्ट की क्यों ज़रूरत है, रोल इन सोशल डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है सब्जेक्ट को या सब्जेक्ट के डिसिप्लिन को इंक्लूड करने में वो लेसन जो हमें सोशल वैल्यूज सिखाएं और कोऑपरेशन सिखाएं, इक्वालिटी सिखाएं और कम्युनिटी लाइफ को जो है अच्छा बनाएं। जैसे कि सोशल साइंसेस,
इसमें जो है हम टॉपिक्स पढ़ते हैं जैसे कि जेंडर सेंसिटिविटी है ना, एम्पावरमेंट या ह्यूमन राइट्स, सेल्फ डेवलपमेंट। सो इससे क्या होता है, सोसाइटल डेवलपमेंट होती है। फिर आता है हेल्पफुल इन अटेनिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। अब एजुकेशनल के जो है कुछ गोल होते हैं जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी एंड वैल्यूज़। अब ये जो पैराडाइम शिफ्ट है वो रीशेप करता है कि जो सब्जेक्ट हमने बनाया है वो इन गोल्स को जो है मीट कर सके। ठीक है, जैसे कि जो साइंस टीचिंग है वो अब रट्टा मारने के ऊपर तो बेस नहीं हो सकती ना, वहाँ पे हम कैसे नॉलेज गेन करते हैं, थ्रू एक्सपेरिमेंट। सो ये क्या हुआ, एक चेंज आया जिससे क्या हुआ, हमने क्या सीखा, अगर जब हम एक्सपेरिमेंट पे शिफ्ट हुए तो हमारे अंदर क्या रीजनिंग जैसी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी जो क्वालिटीज़ हैं वो डेवलप होती हैं। फिर आता है हेल्पफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा है, कोई स्किल सीख ली है, तो उससे क्या होगा, आप अच्छा बढ़िया कोई जॉब ले सकेंगे। उससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, आपकी भी होगी और देश की भी होगी। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे वोकेशनल कोर्स ऐड करे जाते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, बच्चों को जो है एंटरप्रेन्योरशिप जैसी जो गाइडेंस है वो दी जाती है, स्किल बेस्ड कोर्स होते हैं। इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स जो हैं वो जॉब रेडी बनते हैं। इसीलिए पैराडाइम शिफ्ट की भी ज़रूरत है। फिर आता है इनकलकेशन ऑफ यूजफुल नॉलेज इन करिकुलम। सो जो ओल्ड और आउटडेटेड टॉपिक्स हैं उनको जो है वो करिकुलम से रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि अब वो यूजफुल नहीं है, और जो मीनिंगफुल नॉलेज है उसको ऐड करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अब मान लो कुछ आउटडेटेड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थी जो टेक्स्ट बुक में यूज़ की जा रही थी, बट नाउ अब हम जो है वो बहुत टेक्निकल एडवांस हो गए हैं, तो हमें उसी तरह से जो है वो नॉलेज भी ऐड करनी चाहिए। ठीक है, मॉडर्न जैसे आप मॉडर्न इरिगेशन, मॉडर्न फैसिलिटीज़ जो हम टेक्नोलॉजी जो है हम एग्रीकल्चर में यूज़ करें वो डालो। ठीक है, फिर आता है इंक्लूजन ऑफ एक्सपीरियंस एंड लाइफ एक्टिविटीज़ इन करिकुलम। सो जो पैराडाइम शिफ्ट है वो हेल्प करता है कि जो हम रियल लाइफ एक्टिविटीज़ हैं, प्रैक्टिकल टास्क हैं या एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है उसको ऐड करें सब्जेक्ट में। जैसे कि मैथमेटिक्स में अब जो है वो एक्टिविटीज़ इंक्लूड करी गई हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स को मेजर करना क्लासरूम में। ऐसा नहीं है कि हमने बस प्लस माइनस करना सीख लिया हो गया, बट हम उसका प्रैक्टिकल भी देखें कि एक्चुअली में जो हमें सिखाया गया है वो फर्दर कहाँ यूज़ होगा। फिर आता है इनकलकेशन ऑफ अप टू डेट इन्फॉर्मेशन। जो हमने देख लिया कि जो सब्जेक्ट है उसमें लेटेस्ट जो है इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि अब देखो एआई का ज़माना है, तो अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं सीखेंगे, डिजिटल अगर अभी बहुत सारा हो गया है एजुकेशन, अगर हम वो नहीं सीखेंगे स्किल्स, तो हम जो है टेक्नोलॉजी के साथ या अप टू डेट इन्फॉर्मेशन गेन नहीं कर पाएंगे और उतना हम सीख नहीं पाएंगे और काफ़ी लोगों से हम पीछे रह जाएंगे। सो इसलिए अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इसीलिए पैराडाइम शिफ्ट आता है। फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए सो जो पैराडाइम शिफ्ट है वो हेल्प करता है स्टूडेंट को कि वो ज़्यादा डीपली सोचे, क्रिटिकल थिंकिंग करे और क्रिएटिविटी जो है उनमें पैदा हो। सो जैसे कि इंस्टेड ऑफ कि हम सिर्फ रट्टा मार लें किसी डेफिनेशन का, स्टूडेंट को जो है इन्वॉल्व होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग में, प्रोजेक्ट वर्क करना चाहिए, ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए, सो दैट उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो और बढ़े। फिर आता है इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग मेथड्स। अब पैराडाइम शिफ्ट से क्या होता है, जो टीचर पहले मेथड्स यूज़ कर रहे थे अब वो नए मेथड्स यूज़ करना लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल पहले जो थे वो चॉक और टॉक वाले मेथड्स यूज करते थे, अब जो है वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो गई है, ग्रुप वर्क हो गया है, डिजिटल टूल्स जो हैं वो टीचर्स यूज़ कर रहे हैं, और साथ ही में इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होती है। ठीक है, फिर आता है इनकरेजेस इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग। इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग क्या होती है, मैंने आपको पहली वीडियो में समझाया हुआ है कि एक सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट सब जो है वो इंटरकनेक्टेड है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटी, तीनों कहीं ना कहीं जो है इंटरकनेक्टेड है। ये वैसे ही और कोई सब्जेक्ट, इसी को बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी। सो जो मॉडर्न नॉलेज है वो इंटरकनेक्टेड है, और इसीलिए जो पैराडाइम शिफ्ट है वो हेल्प करता है कि वो डिफरेंट आइडियाज़ को कंबाइन करे, जो भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, सो दैट लर्नर जो है और बेहतर सीखे। फॉर एग्जाम्पल जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है उसमें साइंस भी होती है, ज्योग्राफी भी होती है, साथ में सोशल वैल्यूज़ भी इंक्लूड होती हैं।
जिससे क्या होता है, स्टूडेंट्स जो हैं वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझते हैं और रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं। फिर पैराडाइम शिफ्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, बेटर असेसमेंट और इवेल्युएशन प्रैक्टिसेस के लिए। सो जो पैराडाइम शिफ्ट है वो मूव करता है असेसमेंट फ्रॉम द रोट मेमोराइजेशन टुवर्ड स्किल बेस्ड। पहले आपने बस रट्टा मार लिया, मार्क्स गेन कर लिए, हो गया, बट अब जो है फोकस क्या है असेसमेंट का, कि बच्चे जो है स्किल सीखे और कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन होती रहती है। ठीक है, कि अब सिर्फ यही नहीं है कि जो आपने फाइनल एग्जाम में किया, परफॉर्म किया, बस वही है। स्टूडेंट्स जो हैं अब डिफरेंट जो प्रोजेक्ट करते हैं, जो अपने अपने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, या उनका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कितना पार्टिसिपेशन है, उन सब को इवेल्युएट किया जाता है, उन सब की असेसमेंट होती है, ये बोलना चाहता है इसमें। फिर आता है प्रमोशन ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अब जो डिसिप्लिन है ये आपके जो सब्जेक्ट हैं वो चेंज होते रहते हैं विद टाइम। सो जो स्टूडेंट्स हैं वो डेवलप करें क्यूरियोसिटी, या उनमें इस तरह की हैबिट डेवलप हो कि सो दैट वो जो है थ्रू आउट द लाइफ सीखते रहे। फॉर एग्जांपल, जैसे ही डिजिटल रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अब जिसका जो मन होता है वो सीख सकता है, क्योंकि अब रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। सो इसीलिए जो पैराडाइम शिफ्ट है वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग में भी हेल्प करता है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन। फिर उसके बाद एक और चीज़ हम देख लेते हैं कि क्या एफर्ट्स लिए गए हैं इंडियन स्कूल करिकुलम में फॉर पैराडाइम शिफ्ट, कि जितने चेंजेस अगर वो आए हैं, इतने सारे फैक्टर्स ने पैराडाइम या एजुकेशन में चेंज लेके आया है, तो उस इंडिया में गवर्नमेंट ने क्या किया, क्या स्टेप्स लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है कोठारी कमीशन 1964-66 में। इसने जो था एक फाउंडेशनल रोल जो है रखा, जो एजुकेशन है उसको ट्रांसफॉर्म किया इंडिया में, और इसने जो है साथ ही में एजुकेशन को जो है नेशनल डेवलपमेंट और इंडिविजुअल ग्रोथ के ऊपर भी साथ में इन्होंने एम्फेसाइज किया। अब यहाँ पे क्या कंट्रीब्यूशन है इसका, इन्होंने शिफ्ट किया कि जो हमारा किताबी ज्ञान है वहाँ से शिफ्ट होके कि हम प्रैक्टिकल और वर्क बेस्ड लर्निंग करें। कैसे, थ्रू एक्सपीरियंस। यहाँ पे साथ ही में एजुकेशन, जो साइंस एजुकेशन है उसके ऊपर फोकस किया गया। साइंटिफिक टेम्पर बच्चों में डेवलप करने की कोशिश करें, कि सिर्फ ये नहीं कि रट्टा मारो और हो गया, साइंटिफिक टेम्पर भी होना चाहिए। ठीक है, 10+2 स्ट्रक्चर लेके आए थे, और साथ ही में सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन जैसी जो वैल्यूज़ हैं बच्चों में वो भी बढ़ाने की बात करी गई। फिर कॉमन स्कूल सिस्टम इन्होंने रेकमेंड किया। इन्होंने ये स्ट्रेस किया कि जो टीचर हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो जितने भी चेंजेस आ रहे हैं उनको इनकलकेट कर सके प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है, ओके, देन फिर आता है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। इसने फर्दर जो है वो चेंजेस लेके आए। ठीक है, क्या चेंजेस आए, मॉडर्न चाइल्ड सेंटर और इक्विटेबल एजुकेशन पे यहाँ पे फोकस हुआ। यहाँ पे अप टू डेट करिकुलम जो है वो एड ऑन किया गया, सो दैट जो सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे हैं उनको जो है वो मीट कर सके। एम्फेसाइज किया उन्होंने चाइल्ड सेंटर और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के ऊपर। ठीक है, और साथ ही में रिप्लेस किया कि टीचर डोमिनेट मेथड नहीं, चाइल्ड सेंटर में जो मेथड्स हैं उनको यूज़ करो। साथ ही में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, कि फोकस करो लर्निंग आउटकम के ऊपर, ना कि मेमोराइजेशन के ऊपर। साथ ही में इन्होंने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के ऊपर फोकस किया। फिर उसके बाद साइंस और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट, कंप्यूटर एजुकेशन और या वोकेशनल कोर्सेज, इनको प्रमोट किया। इन्होंने साथ ही में एजुकेशन फॉर इक्वालिटी, गर्ल्स एजुकेशन, SC/ST एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर फोकस किया। इन्वायरमेंटल एजुकेशन भी जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, फिर उसके बाद आता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005। यहाँ पे जो है क्या किया इन्होंने, क्लियरली वही चीज़ें कि रोट लर्निंग से अंडरस्टैंडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग में जो है वो शिफ्ट करो, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग करो, जहाँ पे जो है बच्चे जो है अपने एक्सपीरियंस से सीखे। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराओ बच्चों को, प्रोजेक्ट जो मेथड है वो यूज़ करो, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग करवाओ बच्चों को। साथ ही में जो इंटीग्रेशन है आर्ट एजुकेशन की, पीस एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, और उन सबको इंटीग्रेट करो। साथ ही में जो नॉलेज बच्चा स्कूल में ग्रहण कर रहा है या सीख रहा है उसको रियल लाइफ में, जो आउटसाइड द स्कूल है, मतलब कि रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है वो भी सिखाओ।
और बोला कि जो अननेसेसरी टेक्स्ट बुक है उनको रिड्यूस करो, टेक्स्ट बुक का लोड नहीं होना चाहिए बच्चों के ऊपर और इंजॉयफुल लर्निंग होनी चाहिए। उन्होंने फोकस किया था कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, CCE। आपने देखा होगा स्कूलों में पहले तो मार्क्स मतलब नंबर दिए जाते थे, परसेंटेज दी जाती थी, उसके बेसिस पे आपका होता था कि आपने फाइनल में क्या परफॉर्मेंस किया है। बट अब कॉन्टीन्यूसली देखा, पूरे साल में देखा जाता है कि आपने पढ़ाई में क्या किया है, आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या किया है। साथ ही में इसने फोकस किया कि मल्टीलिंगुअलिज्म के ऊपर, कि बच्चों को मदर टंग में पढ़ाओ। ठीक है, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड स्टे ट्यून। गुड बाय, कीप लर्निंग।